Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो आप मुझे ये बताएं कि साहब ये जो एक पत्रकार महोदय हैं अशोक वानखेड़े जी, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। कभी किसी बैजू बावरा की बात कर रहे हैं, कभी किसी कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं। तो सभी को आश्चर्य है कि ये हरियाणा चुनाव कांग्रेस क्यों हारी, लेकिन ये जो अब बातें उभर कर आ रही हैं, ये क्या है। आप तो इनसाइडर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की बहुत अच्छी दृष्टि होगी, तो कृपया हमारे दर्शकों को भी लाभान्वित करें। संजय जी, अप्रैल 2024 में मैं आपके साथ ही रूबरू हो रहा था और इसी प्लेटफॉर्म पर हो रहा था जी। मैंने आपको एक सज्जन के बारे में बोला कि साहब सुबह वो उठते हैं, उठ के ये सोचते हैं कि आज कौन से पूंजीपति को गाली दें। दिन आते आते वो ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को परिवार के तहत या उनके पर्सनल इश्यूज को किस तरह गाली दें, और शाम को 5 बजे बाद वो काम करते हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। वानखेड़े जी तो आज मेरे से बहुत लेट चल रहे हैं। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पर 6 महीने पहले ही आपको ये सारी बातें बता चुका था। और ऐसा नहीं है संजय जी कि किसी को पता नहीं है, हर व्यक्ति को पता है। निर्णय का आधार सिर्फ वही चीज है। मैं आपको पुनः दोहराता हूं, the entire decision making is based on only that thing। क्या हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं पता था कि किस तरह टिकटों का वितरण हो रहा है? क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता था कि टिकटों का वितरण कैसे हो रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी, आप जब बैंकॉक, इंग्लैंड, इटली जाते हो, इनको भी ले जाया करो, ताकि ये यहाँ दिन सुबह से शाम ये इस तरह की चीजों के आधार पे तो निर्णय नहीं करे। और मैं आपको आज एक बहुत खुलासा करता हूं किस तरह से निर्णय होते हैं। जी। मैं चुनाव लड़ रहा था, आप आश्चर्य करोगे संजय जी, मेरे से 2 बार कंफर्म करोगे इस बात पे। मैं चुनाव लड़ रहा था उदयपुर से। हाँ, और एक मुख्यमंत्री का पीए रहा हुआ आदमी जो कांग्रेस में है, ऑफिस बियरर है, उसने वहां आके मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब आप क्या इमेजिन कर सकते हो? ऑफिस बियरर जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का पीए था, तो मैंने उसकी शिकायत उसके बॉस से करी जो वित्त मंत्री का पीए था। एक पीए की शिकायत दूसरे पीए से करी जो चिदम्बरम जी का पीए रहा हुआ था। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि आप ये बात राहुल जी के पीए को बता दो। देखो, पीए टू पीए चल रहा हूं मैं। मैंने राहुल जी के एक पीए को बता दिया, तो उसने मेरे को कहा कि आप ये कांग्रेस अध्यक्ष को बता दो। मेरी इतनी हैसियत थी कि मैं इतनी तेज बता सका, वरना इस बताने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। तो मैंने बता दिया कांग्रेस अध्यक्ष को, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अरे ये सब चलता रहता है। ये इस स्तर पे आप जब चुनाव लड़ते हो, आपके पास तैयारी नहीं है, आप भर चुनाव के बीच में जाके सिख धर्म के लोगों का अपमान करते हो, भारत विरोधी बातें करते हो, आप चुनाव के बीच में अमेरिका चले जाते हो, आप चुनाव को इस तरह से मानते हो, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो, नौजवानों को अग्निवीर के बारे में भड़काने का काम करते हो, प्रदेश को, हरियाणा को जातियों में बांटने का काम सोचते हो, धर्म के आधार पे बांटने का काम करते हो, तो ये 1980, 1990, 1970 का भारत नहीं है। ये 2024 का एस्पिरेशनल इंडिया है, जहां पे हर व्यक्ति हर चीज समझता है। आप निर्णय क्या संजय जी, जिस महिला का बारे में बात हो रही है, क्या उसको टिकट मिला, ये बात क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से छुपी हुई थी क्या? वानखेड़े जी तो बोल रहे हैं, पर कांग्रेस के सब लोग पहले से बोल रहे हैं, फिर भी दिया। वो जो महिला है एक बात बोलूं संजय जी, एक दिन भी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया। और
आप अगर जिन सज्जन के साथ उस महिला का जिक्र किया जा रहा है, उन सज्जन के घर सैकड़ों बार वो महिला देखी गई, सैकड़ों बार, एक बार नहीं संजय जी, सैकड़ों बार। आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय का आधार करते हो तो वो इस आधार पे करते हो कि कौन आपको क्या सुख दे रहा है। वो आर्थिक सुख भी हो सकता है, मानसिक सुख भी हो सकता है, शारीरिक सुख भी हो सकता है। ये इस तरह से काम हो। और दुख की बात यह है कि मैं उस व्यक्ति को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि राहुल गांधी को सब पता है, कांग्रेस अध्यक्ष को सब पता है, फिर भी वो चुप है। उनकी तो मोहब्बत की दुकान है साहब। पता नहीं ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है कि रोमांस की दुकान है, मुझे नहीं पता, पर मैं अब उनको कहूंगा ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, रोमांस की दुकान आपने चालू कर दी है, और वो भी अनैतिक रोमांस की दुकान। वो भी मोहब्बत ही है। पता नहीं, मैं इसके बारे में, अब मेरी मर्यादाएं हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी मैं अगर संजय जी इस वीडियो में खुल के बोलूं तो अपने इस वीडियो के 10 मिलियन व्यूज हो जाएंगे, 10 मिलियन व्यूज। पर मेरे थोड़ा हिंट तो कर दीजिए, नाम लिए बिना। हिंट क्या दूं? ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस के हैं, उन्हें हरियाणा की 3 सीटों का नाम याद नहीं है, 3 का, 1 2 3 वो नहीं बता सकते। बल्लभगढ़ का तो याद होगा। अब आप बल्लभगढ़ का होगा नहीं होगा देखिए, बल्लभगढ़ में एक्स एमएलए शारदा राठौड़ कहती हैं कि कांग्रेस में टिकट चमड़ी और दमड़ी से दिए जाते हैं। ये कितना सच? बिल्कुल, ये तो आज पूरे कांग्रेस का हर नेता बोल रहा है ये बात। इसमें सच और झूठ की बात तो खत्म हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे नहीं कि पहली बार हुआ है, ये ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। टिकटों का आधार, पदों का आधार, कांग्रेस में कौन किस चीज का मुखिया बनेगा, कौन किसी डिपार्टमेंट का मुखिया बनेगा, उसका आधार यही है। और संजय जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था, भारत के पूर्व वित्त मंत्री के साथ बैठा हुआ। अब मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो पत्रकार पुरुष थे, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नेक्स्ट। वही सवाल एक स्त्री पत्रकार ने पूछा, वही सवाल एग्जैक्ट सेम। आप कहोगे तो मैं वीडियो भी दे सकता हूं। उन्होंने उसका 5 मिनट तक उत्तर दिया और बोला कि इसके बारे में अपन और भी डिस्कस करेंगे। ये जो आपने आगे की बात कही, और भी डिस्कस करेंगे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये कोई तरीका है संजय जी? ऐसे मैं तो उन कार्यकर्ताओं के लिए सॉरी फील करता हूं जो कांग्रेस के लिए दौड़ते हैं, और ये यहां पर, मुझे तो पता है ये ऐसे ही करते हैं। मैंने अपने पत्र में भी लिखा कि दिशाहीनता की तरह आगे बढ़ रहा। और आपने मेरे से सवाल पूछा था अपने पुराने पॉडकास्ट पे कि गौरव जी, क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता? अरे सब पता है साहब। एक छोटे से कार्यकर्ता को पता है तो राहुल गांधी जी को कैसे नहीं पता? अगर जो वानखेड़े साहब जैसे पत्रकार को पता है तो जो सिस्टम के अंदर बैठा है उसको कैसे नहीं पता है? और वो मुखदर्शक बने हुए बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ दाल में तो कुछ काला है। लेकिन जो बात हो रही है वो केवल एक मित्र की नहीं हो रही है, 5 महिला मित्रों की हो रही है। अरे कई, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैंने आपको हिंट दे दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर बन गए मित्र लोग। आप क्या बात कर रहे हो? आप कहां बैठे हो? आप किस जगह पर हो? ये टिकट तो बहुत छोटी चीज है। जो एपेक्स बॉडी है वहां पर ये इस तरह से निर्णय किए जाते हैं। और मैं आपको संजय जी बताऊं, मेरा नाम लिखा हुआ काटा। क्यों काटा? क्योंकि मैं उनको कहता था कि भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा दो। मैं उनको कहता था कि राम मंदिर के विरोध मत करो। मैं उनको कहता था कि भगवान राम के बारे में अनर्गल
बदतमीजी की बातें करना बंद करो। मैं तो उसी दिन मान चुका था कि हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो गई है, जब अमेरिका में और इंडिया में आके राहुल गांधी बोलते हैं कि वहां पे राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां नाच गाना हो रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए कुछ तो। राजनीति अपनी जगह है, लोगों के बारे में, इष्ट देव के बारे में, जो भारत की अंतरात्मा है उसके प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना दिखते हैं। नाच गाना तो वहां हो रहा था, जो टिकटों की बांट हुई ना, वहां नाच गाना होके बांट हुई है। लोगों के कार्यकर्ताओं का टिकट काट के अपने नाच गाने वाले लोगों को टिकट दिया ना, उसको नाच गाना कहते हैं। और अगली बार बैंकॉक, इटली, रोम, जहां भी जाओ, इनको लेके जाओ सबको और वहां नाच गाना दिखाओ इनको।